मैंने इनके हाथ पैर बहुत जोड़े हैं, बाद में सुनेगा। आज तक नहीं बोला मैंने। सब यूट्यूबरों का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, सब भाइयों का, और मैं माफ़ी भी चाहता हूँ कि कुछ टाइम से जो है ब्लॉगर से मैं उनको मना कर रहा था कि मेरा ब्लॉग ना बनाए। मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाह रहा हूँ सब यूट्यूबर भाइयों से कि ये लोग मेरे लिए, आप लोग जो भी हो मेरे लिए मालिक के समान ही हो। आप लोगों के सहारे से मेरा नाम हुआ है और आप लोगों के सहारे से मैं नमक खा रहा हूँ। लेकिन मुझे प्रशासन और मार्केट वाले प्रधान जी का भी प्रेशर है, ठीक है जी, मार्केट के लिए कि बेटा जी ये एकदम से भीड़ लग जाती है, इसमें तो त्योहार का टाइम है, कुछ नुकसान भी हो सकता है। तो वो जवाब भी मुझे देना पड़ा। और तो ये है कि आज जो है मैंने उनसे वो 12 बजे तक 1 बजे तक नहीं था, उनसे फ़ोन आया, साहब लोगों का भी आया, उनसे बातचीत करके वो उनके मंगलवार तक का टाइम लिया। उसके बाद 10 नवंबर के बाद ये वीडियो बनेंगे, जो भी होंगे, जिनसे भी माफ़ी चाह रहा हूँ मैं, सामने बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं हर तरफ से जब मैं इतना कर सकता हूँ तो मैं भी हूँ आपकी सेवा। ये आप मुझे सेवादार समझ रहे हैं, मुझे इस लायक समझा, मैं हूँ, ठीक है जी। बाकी खाने का आपने रिव्यू ले लिया, कोई खा के भी चला जाता, कैसे चला जाता, ठीक है। लेकिन मुझे मार्केट का जो प्रेशर है वो मेरे ऊपर है अभी त्योहार तक, ठीक है जी। इसीलिए मैं सबके आगे हाथ जोड़ता हूँ। और किसी से जो है ना, कोई आदमी आता है गलत, तो वो क्या नाम कहते जो है गलत तरीके से भी उन्होंने जैसे बनाया, ये देखो उन्होंने एक चिरा वहाँ से आए थे, आपका उनका क्या चैनल का नाम है, उनका वहाँ से आए थे, ये हाँ जी, ये जो है आए थे, इन्होंने गुस्से वाली प्लान करके ही आए, हाँ जी, इन्होंने गुस्से से बनवाया, क्या किया, मैंने इनके हाथ पैर बहुत जोड़े हैं। ये पूरा प्लान, ये प्लान करके आए हुए थे। ये देखिए सर, दिखा दीजिए, ये सब प्लान करके आए हुए थे, साइड से बनाया, जबकि मना कर रखा है कि कुछ टाइम के लिए, त्योहार के टाइम से बंद है। मैं बता दूं कौन सा बोल रहा है? कोई बात नहीं सर, आप बता दीजिएगा, आप बता दीजिएगा। ये तो मनोज जी फेवर ले। अब जी इस वजह से कुछ लोग गलत भी हैं, जिस तरीके पहले भी कई फॉर्च्यूनर वगैरह या जो भी इल्जाम लगाए हुए थे, सबको मैंने बुला के सबको वो मैंने खारिज भी किया, ठीक है जी। गाड़ी का हुआ या स्कैन हुआ, उन्होंने ये एक बात पकड़ ली कि बेटा कोई आपको नुकसान ना पहुंचा दे, इतने लोग आते हैं। मैंने कहा सब पढ़े लिखे आदमी है, कोई ऐसा नहीं, अगर ऐसा होता तो कुछ भी गलत पहले से ही हो जाता। तो हार कितने गए हैं, 1.5 साल से 2 साल से वीडियो बन रहे हैं, तो कभी नहीं हुआ ऐसा। तो ये चीज़ें थी, कुछ मेरे ऊपर मार्केट का प्रेशर था, जो कभी बोलते थे एकदम से जो है अभी आप त्योहार के टाइम में रुकिए। मैंने कहा जी ठीक है, कोई बात नहीं, अब आगे बात करते हैं। और मैं माफ़ी चाहता हूँ सब यूट्यूबरों का कि उन्हें वेट भी करना पड़ा, उन्हें कुछ भी क्या नाम कहते हैं मेरी तरफ से सुनने को मिला नहीं मिला, या मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ इस बारे में। अब बोलिए, अब क्या जवाब मेरे को देना है, अब बोलिए। अब यंग आदमियों के लिए बोलता हूँ, जितने भी, देखिए शादी एक जुआ है, शादी जो करता है उसके पीछे एक जन्म दूसरा होता है, ठीक है जी। आप अपने गर्ल्स के लिए कहूँगा, या आप अपने क्या नाम कहते हैं जो भी है बॉयज़ वगैरह है, आप जो शादी करते हैं ना, कन्यादान जिन्होंने दे दिया, तो उसके ऊपर हक नहीं रहता। लेकिन जो बोलेगा, जो करेगा, करेगा वो बोलेगा। आज इन लॉज का क्या नाम कहते हैं, आप लोग क्या नाम कहते हैं ध्यान रखें, इतना नहीं गर्ल्स जो है ज़्यादा ध्यान देती हैं जितना अपने माँ बाप का ध्यान देती हैं शादी के बाद। तो कुछ वजह परेशानी की वहाँ से भी उठती हैं, जो कुछ घर शादी के बैकआउट हो जाते हैं, कुछ वजह वो भी होती हैं। जो अपनी गृहस्थी संभालिए, सबसे बड़ा संन्यास गृहस्थी का है। लेकिन एक बात जरूर कहूँगा, पढ़ा लिखा आदमी घर पे नहीं रुकता, बड़े बूढ़े के लिए भी, चाहे मेरी बहन बेटी हो, बहू हो, बेटी हो, जो इंसान ने ग्रेजुएशन कर रखी है, मास्टर डिग्री ली है नहीं ली है, लेकिन वो घर पे नहीं रुकेगा, वो नौकरी करेगा, अपना इमेज लगाएगा ही लगाएगा, वो जाएगा ही जाएगा, कुछ ना कुछ करेगा। तो इस चीज़ के लिए भी क्या नाम कहते हैं, मैं अपने बड़े बूढ़े से, जो भी मेरे भाई बंद हैं, जो भी बड़े बुजुर्ग हैं मेरे, थोड़ा सा इस तरफ भी ध्यान दीजिए। लेकिन जो मेरे बहनें हैं और हमारी जो घर की बहू बेटियां हैं, वो इन लॉज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो कि मैं देख रहा हूँ, अब कई चीज़ें हैं कि आज शादी तो एक जुआ है, मैं तो जुआ मानता हूँ जी, लेकिन अगर थोड़ा सा उस तरफ ज़्यादा ध्यान हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आदमी एक ही बार जीता है, एक ही बार मरता है, और एक ही बार शादी करता है, ठीक है जी। इस चीज़ के ऊपर ध्यान देखिए और अपने दिमाग से चलिए, क्योंकि 4-4 बच्चे नहीं होते। लेकिन एक बात बोलूँगा, जो कोई अगर अपने इन लॉज से, अपने रिलेटिव से जो मदद लेगा, वो बाद में सुनेगा। आज पढ़े लिखे का ज़माना है, आप पढ़िए लिखिए, जितना आपसे हो सकता है वही काम कीजिए। किसी से कर्जा लेके वो आदमी सुखी नहीं हुआ है। कर्जा पैसे का नहीं होता, कर्जा एहसान का भी होता है। जरा सी बात पे आदमी को, अपने हस्बैंड को क्या नाम कहते हैं उल्टा सीधा कह देना, या बिल्कुल ही क्या नाम कहते हैं सब कुछ कर देना, बहुत कानून आ गए हैं। तो सारी चीज़ें अपने ध्यान दीजिए, दोनों आदमी दिमाग से चलिए। तो ये कानून का मिसयूज ना करें। नहीं देखिए, मिसयूज हो ना हो, लेकिन आदमी अपने दिमाग से जो नहीं चलेगा उसका नाश तो होना ही होना है। अर्जुन 8वें अध्याय पे क्या पूछता है कृष्ण से कि साहब, जनून पहन के पर्वतों पे बैठ के परमात्मा का नाम लेना, क्या यही तपस्या है?
यही सब कुछ है। कहता नहीं, जो इंसान अपनी गृहस्थी संभाल ले, जो इंसान अपनी गृहस्थी संभाल ले वो सबसे बड़ा संन्यास है। आज तक नहीं बोला मैंने, आज ये बच्ची के कारण बोलना पड़ गया। मैं 116 रिश्ते करवा चुका हूँ सर। मैं सेवा करता हूँ मंदिर में, आप चल के जाके देखिए, वहाँ ब्रजेश जी हैं और राजकुमार जी हैं और हमारे जो हैं ओमकार जी हैं, ये साहब मिले हैं फूड मेरी दिल्ली वालों से, बड़े बड़े लोग माग मेरे को क्या नाम कहते, कितना फेमस। तो अब ये आए, उनका कोई काम था तो इनसे क्या नाम कहते, मैंने उनको बोला कि मैंने कहा सर आप उधर चले जाना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है सर, हर कोई आदमी बढ़िया है। जैसे भैया से सबसे जितने यूट्यूबरों से मुलाकात हुई है वैसे ही उनसे भी हुई है। मैं ये नहीं कहता कि मेरे लिए कोई भेदभाव, मैं कभी नहीं सोचता कि कोई मेरे लिए अच्छा है कोई मेरे लिए, लेकिन विश्वास जो आदमी करता है और विश्वास के ऊपर आप चलेंगे तो सब कुछ होगा, सब कुछ सीधा सीधा होता चला जाएगा। जैसे कई लोग यूट्यूबर में किसी ने गलत थंबनेल लगा दिया अपने नाम के लिए, आके मिलता ना, मैं रास्ता बताता उसको, नहीं काम चल रहा है तो कुछ और कर ले। पढ़ा लिखा आदमी सब कुछ कर सकता है, जरूरी नहीं है यार यूट्यूब। आजकल ये हम जैसों ने ना, हम जैसों ने ये रोजगार बना लिया यार, यूट्यूबर के आगे रोएंगे, थोड़ा सा रोड पे बैठ जाएंगे, पब्लिक फंड कर देगी, 4-6 महीने बाद हम उसी से कुछ और काम कर लेंगे। अरे पीछे उनके घर जाके देखो ना, उनका क्या है। मैं आप छोटी सी बात बताता हूँ, ये फोन 5,000 का तो होगा, 7,000 का तो होगा। जो 50 रुपए का बाइक से तेल फूक रहा है वो गरीब आदमी नहीं है, वो गरीब आदमी नहीं है। जो ये फोन चला रहा है वो गरीब आदमी नहीं है। चाहे EMI पे ले लो, चाहे किसी पे भी ले लो, आप इंक्वायरी करके फंड करो ना। इंक्वायरी क्यों नहीं करते? दान देने वाला दान दिया हुआ दिन दुगना रात चौगुनी तरक्की करता है, लेकिन दान भी उसी को देना चाहिए जो उसके योग्य हो। हर किसी को मत दे दो, नहीं लगेगा आपका। आपके काम तो सीधे हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, होनी अटल होगी। जहां मेरे लिए एक्सीडेंट लिखा है, अगर मैंने दान दे रखा है या परमात्मा की नजरों में हूँ, वो मेरा काम में रोजगार में नुकसान हो जाएगा। अच्छों के साथ ऊपर वाला हमेशा अच्छा करता है, गलत आदमी का कभी साथ नहीं देता। देखिए ना, इतनी बड़ी परेशानी में वो MG गुल वालों ने निकाला मेरे को, वो अच्छी जगह ले गए, BMW में ले गए, अच्छी जगह प्रोग्राम बनाया। अब ये जैसे 2-4 भाई हैं, इन्होंने भी बोला हुआ है, ये भैया का फूड मेरी दिल्ली के है या ये भैया का जो चैनल है ये यूनिक मैन वालों ने, कि भैया हम भी आपके लिए कोई प्रोग्राम सेट करते हैं, या वो हमारे गाजियाबाद से जो SP वाले हैं। मैंने कहा नहीं, आप अपना फंड इकट्ठा कर लो, सर्दी आ रही है, गरजमंद बच्चों के लिए कपड़े ला देना, उनको खाना खिला देना। मैंने उनको ये बोला, जो मेरे से बनेगा वो मैं करूँगा। लेकिन अभी त्योहार आ रहे हैं, इसके बीच में ये सब काम नहीं हो सकता। पढ़ाई के मामले में, किसी के एजुकेशन में, पढ़े लिखों से जरूर बोलूँगा, आप 1 रुपया जमा करो, महीने में 30 रुपये इकट्ठे कर लो, किसी को पेन कॉपी ला के दे दो और किसी को पढ़ा दो। मेरे पास जब मैं रात में लगाता था, आप जैसे बच्चे थे, उन्होंने कैंसर के जिनको के बच्चे थे ना, दिवाली पे उन्होंने पटाखे नहीं चलाते थे, वो 3 साल तक उन्हीं को इकट्ठा करते थे। जो भी फंड 12-13 बच्चे थे उनको दे के आते थे NGO में, हमेशा अस्पताल में वो बच्चे थे 3-3, 4-4 साल के। कई बच्चे ऐसे हैं। फंड करने के लिए बोलूँगा, हमारे जैसों ने, छोटी रोजगार वालों ने, आप लोगों को बहुत मेहरबानी है जो आप लोगों का नमक खा रहे हैं, लेकिन आप लोगों को नहीं वो क्या नाम कहते हैं बढ़ावा देते कि हमारा किसकी वजह से काम चला। मैं भी मतलब ही हो गया था अभी कुछ दिन के लिए, मैं भी देखने लगा मार्केट वालों का प्रेशर है। ठीक है जी, बना के रखनी पड़ती है, लेकिन ये नहीं देखा कि उनसे ऊपर हैं जो यूट्यूबर, वो आके जा रहे हैं दूर दूर से। फिर मैंने उनके आगे एक एप्लीकेशन अभी मैंने परसों दी है, तो उन्होंने आज मेरे को फ़ोन किया, बेटा कह रहा कि मंगलवार तक क्या नाम कहते हैं आपके पास में टाइमिंग है, उसके बावजूद जो है ना हफ्ता 10 दिन दिवाली तक का त्योहार है, कई चीज़ें हैं, कोई नुकसान ना पहुँचा। मतलब देखिए 10 नवंबर मैं सबसे बात कर लूँ, मैं ये नहीं कहता कि कोई चीज़ है, 10 नवंबर तक के बाद में आप लोग अपना जो है ना, देखिए हर चीज़ समझिए ना, किसी को कहने का मौका क्यों देते हो? आपका ही काम ना रुके, नहीं, मेरा काम हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके ऊपर इल्जाम लगाएगा कोई, तो मेरे को जिंदगी नहीं प्यारी है, मेरे को आप यूट्यूबरों का नाम प्यारा है। क्या करूंगा, झगड़ा कर लेके मैं तो खुद घर बैठ जाऊंगा। भाई साहब आप बताइए ना, मैं बुरा नहीं बन सकता आप लोगों का। जो अभी कईयों ने मेरे ऊपर बुराई लगाया, मैंने 24 घंटे के अंदर वो मैटर सेल कर दिया। विश्वास पे दुनिया कायम है, जवान पे बेटी पराई होती है, लेकिन आजकल ये यंग आदमी सोचते ही नहीं है। और सेवा बताइए आप लोग, मैं क्या कर सकता हूँ आप लोगों के लिए। बाकी मंगलवार को आप लोग आ सकते हैं, तो मंगलवार को आइए, वो 3 बजे तक का टाइमिंग है। 3 बजे के बाद 2-4 जने जो भी जिन्होंने को भी अपना नहीं समझ में आ रहा है, तो आप आइए। एक मीडिया वाले आ रहे हैं, उनका पहले ब्लॉग बनाना है। लेकिन एक बात जरूर बोलूँगा, यंग आदमी से अपनी पहले गृहस्थी संभालिए। जरूरी नहीं है रोजगार, पहले अपना गृहस्थी संभालिए। अगर इन लॉज ने कुछ कह दिया तो उनकी सुनिए, जो करेगा वो बोलेगा। अभी आप लोग मेरे लिए कर रहे हो ना। एक छोटी सी बात बताता हूँ, एक फादर है, उसने बेटे को गाड़ी लेके दी है, वो बेटा ये नहीं कहता मेरे फादर की है, बोलता है ना मेरी है। फिर तो आप छोटी सी बात को समझिए और अपने इन लॉज, माँ बाप का जो भी कहना आपने मानना है, लेकिन अपनी गृहस्थी जरूर संभालिए। जरा सी बात पे जो है ना सामने वाले को अपना, जो आजकल तो गर्ल्स को मैं देखता हूँ छोटी सी बात पे ज़्यादा क्या नाम कहते हो जाता है,
लेकिन अपनी गृहस्थी संभालिए, दिमाग से चलिए तो सब कुछ है। अपने माँ बाप को गर्ल्स के लिए बोलूँगा ज़्यादा अहमियत दें, अच्छी बात है, काम करें आप लोग, अच्छी बात है, लेकिन इन लॉज की जरूर सुनेंगे। अगर सुनते रहेंगे अच्छे से, सब लोग सुनते हैं, पढ़े लिखे का जमाना है यार। मेरे जैसे तो लोगों के घर में नौकर है, मेरी सुनता कौन है? खड्डे खोदोगे तो भरेंगे। वक्त और किस्मत का नाम मत दो। मैं हर बार ये कहता, पैसे से किसी का भला नहीं हुआ, ना कभी हो सकता है और ना कभी होगा। धन नहीं है ना तो कोई गरीबी नहीं है, ज्ञान नहीं है तो गरीबी है, दिमाग है ना आपके पास, सब कुछ है यार। वो परमात्मा भी, वो भगवान भी इंसान का रूप में आने के लिए तरस रहा है। ये 84 लोग बड़े पुण्यों के बाद में मिलता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, एक बार हम लोग मरते हैं, एक बार जीते हैं, और शादी भी एक ही बार करते हैं। आप लोग अपनी गृहस्थी जरूर संभालिए, ठीक है सर? हैप्पी दिवाली हमारी तरफ से। आप लोगों को भी मैं आप सबको माफी चाहता हूँ। ये लोग हैं बेटा, पढ़ेंगे नहीं बेटा, कुछ नहीं, मेरी शक्ल पे मत जाओ, पढ़ाई कर लो, वो काम आएगी। मेरा बच्चा मेरी, हाँ पढ़ाई कर लो, तुम लोग पढ़ाई कर लो। जॉब करता हूँ तो वो कोई बात नहीं, तू क्या करता है यहाँ मैं भी पढ़ता हूँ। बेटा? भाई से पढ़ाई मिलना है। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी मिलता हूँ, इनको फ्री कर दो, फिर आप मेरे को ले जाना, जहाँ चलना वहाँ चलेंगे। नमस्कार, दिवाली मुबारक हो।